भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब जानते हैं बिहार में जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमको एक ही चीज लोग कहता है कि भाभी जी लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो बड़ा अभी खराब चल रहा है, बड़ा उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। खासकर जानते हैं, आप भी न्यूज सुनते होंगे कि पुलिस फलाने जगह गई दारू माफिया को पकड़ने के लिए और पुलिस पर हमला हो गया, पुलिस फलाने जगह गई बालू माफिया को पकड़ने के लिए और पुलिस पर हमला हो गया। तो ये सब चीज जानते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, तो हम लोग सोचते हैं भाई कि हम लोग तो पुलिस के भरोसे हैं, अब पुलिस का भी भगवान भरोसे है कि क्या। तो भाई पुलिस ने भी अब अपना जो है ना रुख साफ कर दिया है कि अगर अब हम पर हमला होगा तो हम गोली चलाने से पीछे नहीं हटेंगे, और अब पैर में गोली नहीं, अब जो है ना वो सीधा सीने में गोली मारी जाएगी। सत्ता पक्ष के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब अपराधियों पर गोली चलाना बहुत जरूरी है, और पुलिस ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि भाई अब हम भी गोली चलाने से पीछे नहीं हटेंगे, एनकाउंटर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो हम सोचे ना कि क्या एनकाउंटर करने से और गोली चलाने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है। भाई हम क्यों सोचे, हमारे पास हमारी जनता है, चलिए यहाँ घूमते हैं और जरा जनता से घूम के बात करते हैं कि जनता को क्या लगता है। आइए। तो बिहार में देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आर पार की लड़ाई हो रही है, और इसी के बीच में से जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से एक फैसला आया है कि भैया हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए जो बन सकेगा करेंगे, और गोली का जवाब गोली से देंगे, माने एनकाउंटर करने से भी अब पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बीच में जनता है, हम उनसे भी जरा बात करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए अब एनकाउंटर का सहारा लेने की भी बात चल रही है कि अगर एनकाउंटर करना पड़ा तो एनकाउंटर भी करेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे। क्या लगता है, एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकेगा? ये तो और बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत विलम्ब से निर्णय लिए, इसी चलते ये अपराध बढ़ गया, और जितने भी अपराधी हैं वो विपक्षी दल द्वारा प्रायोजित अपराधी हैं, और उन्हीं के द्वारा सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए नीतीश जी को चाहिए था कि बहुत पहले ये लागू करते, और इनकाउंटर बिल्कुल 100% सही है, और जितना जल्दी हो सारे अपराधी का इनकाउंटर होना ही चाहिए। चूँकि जेल जो है ऐसे अपराधी के लिए नहीं है, जेल सुधार गृह है, जिसको सुधारने का कोई चांस रहता है उसको जेल भेजा जाता है। कई बार न्याय में भी बड़ा विलम्ब होता है, बिल्कुल विलम्ब होता है। इसके लिए न्यायालय भी जिम्मेवार है, इसके लिए सरकार भी जिम्मेवार है। सरकार की इच्छा शक्ति पर ही न्यायालय चलता है, क्योंकि न्यायालय को चाहिए साक्ष्य, साक्ष्य देना सरकार का काम है, पुलिस का काम है, और साक्ष्य के अगर पुलिस नहीं देगी, सरकार साक्ष्य के लिए प्रयास नहीं करेगी, तो न्यायालय में देर होना ही है। मैडम, मैं सबसे पहले न्यूज 80 को स्वागत करता हूं मनेर के धरती पर, और भाभी जी कार्यक्रम का भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मेरा मेरा नाम मनोज कुशवाहा है। अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनकाउंटर की बात जो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा आया है, मैंने ये बात एडीजी भी कह रहे हैं, पुलिस मुख्यालय डीजीपी के द्वारा जो आया है, ये स्वागत योग्य है। इसलिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी का भी यही कहना है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो इसलिए ये हमारे डीजीपी के तरफ से जो आया है स्वागत योग्य है, और इसके लिए हम लोग मनेर के धरती से इस चीज के लिए स्वागत करते हैं। जब जब अपराध बढ़ने लगता है, जब जब हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पुलिस पर हाथ उठा दिया, यहाँ पुलिस पर गोली चला दिया, तो उसमें होता भी है कि देखिए पुलिस को कैसे मार रहा है, जो पुलिस यहाँ पे योगी मॉडल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मैंने लोग मांग भी करते रहते हैं समय समय पर। नहीं तो योगी मॉडल तो होना ही बिल्कुल चाहिए। पुलिस का डर तो लोगों में आना ही चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि 100% जनता ही हमारी दोषी होती है। कहीं कहीं प्रशासन का भी बहुत सा त्रुटियां पाया जाता है। जो प्रशासन जो है ना कि लूज स्थिति में काम करती है, क्राइम होता है अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। ये चीज को भी प्रशासन द्वारा और भी टाइट स्थिति में, और अपनी छवि को प्रशासन को और बेटर बनाना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। तो एनकाउंटर वाला मामला क्या लगता है, कितना फिट बैठेगा लॉ एंड ऑर्डर? एनकाउंटर वाला मामला पुलिस प्रशासन चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, जायज जो जायज है। जैसे उनको भी प्रताड़ित किया जाता है बिहार की जनता में प्रशासन के थ्रू, और उग्रवाद जो क्राइम करता है उसको तो काउंटर बहुत जरूरी है। वो तो सुधरने वाला जात है नहीं, उसको काउंटर करना ही चाहिए, लेकिन प्रशासन को भी संभलना होगा कि उग्रवादियों को ही मारना है, ऐसा कि जायज सही को नहीं मारना है, जांच पड़ताल करके ही करना है। देखिए मैम, सबसे पहले कि आप इस मामले को लेकर आई हैं, न्यूज 18 को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी भी चीज बीमारी जो है तो बीमारी के जड़ पे काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि फीवर लगा तो हम फीवर की दवा खा लिए, आखिर फीवर हो क्यों रहा है। अब देखिए इतने दारू माफिया बढ़ चुके हैं
इतना जमीन माफिया भर चुके हैं, इतना बालू माफिया भर चुके हैं, इन लोगों का इतना मनोबल हाई है कि अगर किसी गरीब को चाहता है तो चुटकी भर में मसल देता है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनके पास पैसा है और थाना पुलिस सबको मैनेज कर लेते हैं तुरंत। अच्छा कोई बात नहीं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो अपराध करते हैं, तो आजकल पुलिस ने कहा है कि जो अपराध करेगा, अपराध साबित हो गया, अगर भागने की कोशिश करेगा तो हम उसका एनकाउंटर कर देंगे। जरूरी है। क्या लगता है ये सही नीति है? बिल्कुल सही है। सही है। अराजकता ज्यादा फैल जाएगा तो ये तो जरूरी है ना। जरूरी है। पुलिस प्रशासन सुनेगा नहीं, मंत्री नहीं सुनेंगे तो लोग क्या करेंगे ये बताइए। हाँ। डर तो लोग भय तो भाग जाएगा ना जी। भाग जाएगा। हाँ। इसीलिए तो जरूरी है ना। जैसे योगी मॉडल है बहुत अच्छा है। हाँ। हम लोग इसको एक्सेप्ट करते अच्छा, हैं। अभी देखिए बार बार योगी मॉडल की बात चल रही है, वहाँ पर पहले बहुत माफिया थे, बहुत थे। अभी जैसा कि भैया बोले बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे दारू माफिया बढ़ते जा रहे हैं, बालू माफिया बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या सही में सख्त नियम लाना पड़ेगा? एकदम जरूरी है वो। सुनते हैं और पढ़ते हैं तो बड़ा दुख भी होता है और बहुत मतलब कहा जाए ना कि अपने आप में शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि फलाने जगह पुलिस बालू माफिया को पकड़ने गई थी तो वहाँ पर पुलिस को पीट दिया गया, फलाने जगह पुलिस दारू माफिया को पकड़ने गई थी तो वहाँ पर पुलिस पर हमला हो गया। तो ये सब सुनते हैं तो हम लोग को भी बड़ा बुरा लगता है कि ये पुलिस के साथ ही हो रहा है। इसका तो कारण एक ही है ना कि आम जनता का विश्वास जो है पुलिस के ऊपर कम होते जा रहा है। तो कम होते इसलिए जा रहा है कि वो लोग भी पक्षपात करने पर तुले हुए हैं। अगर निष्पक्ष न्याय करें तो किसी तरह का भावना पब्लिक में नहीं आए। ये एनकाउंटर वाला नियम क्या लगता है, कितना काम करेगा? एनकाउंटर बिल्कुल जरूरी चीज है। अगर सरकार इसको पहले करती तो ज्यादा अच्छा था। अभी जो क्राइम बढ़ रहा है, लोगों का भय खत्म हो गया है, इसके लिए एक नंबर रास्ता है एनकाउंटर। परंतु ये जरूरी है कि उनका क्राइम सुनिश्चित हो, वो साबित हो कि इन्होंने क्राइम किया। वैसे लोगों के साथ एनकाउंटर ही सही उपाय है। बिल्कुल। आप लोग के भी क्षेत्र में लगातार एनकाउंटर हो रहा है। दानापुर में भी कई हत्या हो चुका है। तो इससे क्या लगता है अपराधियों में थोड़ा डर का माहौल है? तो पहले होना चाहिए था ना। सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि बिना इनकाउंटर के। लेकिन एनकाउंटर होता है भैया तो उस पर भी बहुत तरह का सवाल होता है। वो तो सवाल विपक्ष वाला करते रहेगा। विपक्ष के लोग भी उठाते हैं, मानव अधिकार बीच में आ जाता है, बहुत होता है। मानव अधिकार तो खुद वो अपना पहले साल कार्रवाई चलना चाहिए था, कोई कार्रवाई नहीं होना है। एनकाउंटर कोई कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं, कोर्ट की इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लगता है एनकाउंटर, इधर आइए ना, एनकाउंटर से क्या लगता है न्याय व्यवस्था कितना सही होगा? एनकाउंटर का नीति अपनाना चाहिए। बिल्कुल मैम, अपनाना चाहिए। यस मैम। तो बहुत सारे लोग फिर कहेंगे कि इसे मारने से तो फिर सब नहीं, अगर सिद्ध हो जाता है कि ये सही में अपराधी हैं तो उस परिस्थिति में एनकाउंटर जरूरी है। एनकाउंटर करने में कोई संकोच नहीं होना। अगर मान लीजिए कि पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ा और वो अपराधी जो है छूट के भाग जाए तो उसमें भी पुलिस की थू होगी। पुलिस अगर चाहेगा तो अपराधी नहीं भाग सकता है, उसकी चूक से ही भागेगा। अपराध और करे तो वो पुलिस के साथ में तो पिस्टल कहाँ से लाएगा? इसके मतलब पुलिस देगा तब तो वो गोली मारेगा। पुलिस देगा तभी, मान लिया पुलिस का छीन के भाग गया तब क्या करिएगा? मार दे गोली। अपराधी है, उसको पुलिस का जरूरत है, यहाँ से हुआ कहूँ अरेंज कर लेगा। तो कर लेगा तो पुलिस खेत के मारेगा, क्या करेगा? विकास दुबे का मार दिया, इनकाउंटर किया, कहाँ कोई बोला? बहुत गोरा के हुआ है इनकाउंटर पुलिस के द्वारा, एकदम खुलेआम हुआ है। अपराध साबित हो जाता है, उसको गोली मारने से परहेज नहीं होना चाहिए, यही न कहना है। परहेज होना चाहिए, लेकिन वो अगर इज्जत के बात आएगा तो ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इज्जत से ज्यादा तो लॉ एंड ऑर्डर का बात है जी। देखिए नीतीश कुमार का बहुत अच्छा ही विचार, बहुत बढ़िया है। ठीक बात है कि पहले मतलब और 5 साल पहले होता ना तो बहुत अच्छा होता। पुलिस रंगदारे लोग तो बिहार को बर्बाद कर दिया। लोग रंगदारे लोग मतलब बालू तालू सब नाव से रंगदारी पंगदारी सब लेते ही सब मतलब हुए प्रशासन से मिलकर सब पुलिस करवा रहा है, ट्रैक्टर से पैसा लेके बालू पासिंग करा रहा है, रंगदार बोलवा रहा है, परसेंटेज लेता है सब। पूरा दियारा सुअर मरावा हरदी छपरा सब से ना हो जाता है, पैसा लेता है। नीतीश कुमार बहुत बेचारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत विकास किया, बहुत यही एगो बाकी रह गया ना कि जितना रंगदार को सफाया करे बहुत सुंदर है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो गोली मारने की जहाँ तक बात है, सरकार समझ गया कि मेरे हाथ से जब बच्चा पूरा बिगड़ जाता है ये आखिरी ऑप्शन होता है कि गोली मारिए। यानी कि बिहार अभी कंट्रोल में नहीं है, आखिरी ऑप्शन है कि गोली मारिए। हाथ से जा चुका है बार तब ना गोली मारिए। अपराधियों को गोली मारने की बात चल रही है। अरे आदमी को थोड़ी गोली शुरू से जब सत्ता पे कंट्रोल रहता है तब ना गोली मारने की बात आती। जब बच्चा पूरा बिगड़ जाता है तब उसको गोली मार, यानी कि सत्ता से बाहर हो गया है, नीतीश जी के कंट्रोल से बाहर हो गया है,
तब वो कह रहे हैं कि गोली मारेंगे। जैसे कुछ लोग आदतन अपराधी होता है, उसके डीएनए में अपराध है, वो जन्म लिया है अपराध करने के लिए, वो कसम खा लिया कि नहीं सुधरेंगे, वो कि कहीं जेल में डाल दीजिए, सजा होने के बाद में भी अपराध करता है कि नहीं? कोर्ट से सजा होने के बाद भी जेल में बैठ के अपराध करवाता है, ये गलत है। 1 मिनट, नहीं, आप अपराधी को टिकट काट दे रहे हैं, अपराधी को पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, अपराधी के बेटा को आप टॉप लिस्ट बनाइए ना कि बिहार में कितने टॉप लेवल के अपराधी हैं, पहले उनसे शुरू करिए और तब आम लोगों पर चलिएगा। किसी को 1 लाख दीजिए और तुरंत मार के निकल जाएगा, तो उसको ना मर्डर कीजिएगा। मतलब किसी से बदला लेना है तो जेब में 1 लाख रुपया अगर होगा तो बदला ले लेंगे। तब 1 लाख में शूटर तैयार हो जा रहा है। इतना आसान है बिहार में मर्डर करना और करवाना, अपराध करना। पहले की अपेक्षा तो अभी बहुत कम है एनडीए के सरकार में। एनडीए चाहती है एनडीए को सरकार के सुरक्षित करने के लिए, और हम मनेर में जो शासन चलती थी उस शासन से बड़ी हम लोग मुक्ति है। अभी बिहार का एनडीए सरकार बढ़िया चल रही है। कि पहले तो हम लोग को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि गोली मारने लायक पहले ये आप अपराध के जड़ तक पहुँचे ना, बिल्कुल बिल्कुल कहीं, और ये भी तो हो सकता है कि ये बेकसूर है, कोई अपराध कोई और का, पहले ये जान लीजिए कि अपराध किसने किया है, तभी आप किसी को गोली मारना भी कोई उचित ये नहीं है। पहले इसके, ये तो छोटा अपराधी, इससे भी बड़ा अपराधी जाकर उससे आप गोली मारिए, इसको मारने से क्या होगा? इससे बड़ा जो मेन लीडर उसको गोली मारिए ना। तो क्या उनको गोली मारना सही है? हाँ, उनको मारिए, जो मेन है उनको मारिए। अगर वो चल है तब ये छोटा मोटा अपराधी को गोली मारने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या है कि जो है ना बराबर ऊपर से ही आ रहा है, नीचे से तो कुछ हो नहीं रहा। जब तक अगला आदमी किसी को देख के नहीं करे तो नीचे से कुछ नहीं होता। अब प्रशासन का ये बात, हाँ तो भाई अपना सेफ्टी के लिए गोली चला सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि किसी को ऐसे ही गोली मार देंगे। हाँ, जब तक जांच पड़ताल नहीं करना चाहिए, कानून सिस्टम बना हुआ ना, सिस्टम के अनुसार चलना चाहिए किसी को भी। कि जब भी कोई अपराधी मराता है या पुलिस जब उसको पकड़ती है या मारती है तो अपराधी पर भी जातिवाद होने लगता है। तो होगा ही ना भाई, होगा, ऑब्वियसली होगा। क्या कि उसमें एक अपराधी, एक पर्सन का तो अपराधी नहीं, हर जाति से अपराधी आ रहे हैं। हाँ, हर जाति से अपराधी आ रहा है। क्योंकि ये भी नहीं, हम जाति से आते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि अपराधी जब कोई पकड़ाता है तो हम लोग देखते हैं कि उस पर जातिवाद हो रहा है कि अच्छा हमारे जाति के नेता को मार दिया, हमारे जाति के आदमी को मार दिया। बिहार का लोगों को जातिवाद पे ही राजनीति करते हैं। जातिवाद थोड़ी नहीं होता, सभी इंसान है, सभी की तरह चलता है। और जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कहीं, लॉ एंड ऑर्डर जो उसके जो कुफित नामजद दर्ज होंगे वही अपराधी न होंगे। वो लोग तो वांटेड हो गया, उन लोगों के अगर मुकदमा है तो उन लोगों का तो बिल्कुल एनकाउंटर होना चाहिए। क्या ऐसे अपराधियों का सही में कोई लिस्ट ऐसा बनाना चाहिए कि अपराधियों का एक लिस्ट बनाया जाए कि फलाना फलाना अपराधी को जो है अब सीधा गोली मारना है, ऐसा कोई लिस्ट बिहार में बिल्कुल चिन्हित करना चाहिए। उन लोगों को चिन्हित करके एनकाउंटर करना ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जेल में रख के खाना खिला के फिर छोड़ देना, ये नहीं। उन लोगों को चिन्हित करके एनकाउंटर करना। रोड पे परेशानी झेल रहे हैं, अब बड़े बड़े अपराधी आराम से बढ़िया से सिक्योरिटी। हमारे भाई बहुत सत्य बात बोले हैं, उसको आप चिन्हित कर लीजिए, क्या आप चिन्हित कीजिए कि ये बड़े अपराधी है, उसको एनकाउंटर कर दीजिए, सही बात है, अपने आप अपराध खत्म हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके बाद अब गोली मारी जाती है तो फिर कोई राजनीति उस पर नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए, गोली नहीं मारना। मैडम जी, 20 बरस से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग रहा। जब 20 वर्षों से गृह विभाग इन्हीं के पास रहा, उसके बाद भी आज ये स्थिति आ गया 20 वर्ष के बाद कि लॉ ऑर्डर में इतनी त्रुटियां पाई जा रही है, जिसके कारण आज बिहार में अपराधी माफिया लोग बढ़ रहे हैं। उस पर आज ये डीजीपी निर्णय लिए हैं कि क्राइम को रोकने के लिए गोली मारने की बात आई है। तो हमारा कहना यही है कि जिस तरीका से उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया डॉन को जो नामचिन्ह हैं, उनको आदित्यनाथ ने जिस तरह से खत्म किए, उस तरह से बिहार में भी बहुत सारे माफिया हैं, उनको खत्म किया जा सकता है। और नहीं तो मैम एक बात और, नहीं तो हमारे अभी जो है योगी और अभी बिहार में और केंद्र का सरकार सेम चल रहा है, ठीक है? तो बिहार का ही डीजीपी, बिहार का ही लड़का डीजीपी बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। सर 5 वर्ष के लिए उनको बुला लीजिए ना, वो सारा मॉडल को जानते हैं। सब रंगदार लोग यही मनेरे में बालू वाला मतलब साइड में रात भर रंगदारी तहसीलता है, गरीब गुरबन्ना वाला मर रहा है, और रंगदार लोग तहसील के वो अपना मतलब मजा मार रहा है लोग। कि बार बार जो है लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठते रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। क्या अपराधियों को गोली मारने से या अपराधियों का एनकाउंटर करने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश का हम उदाहरण देते हैं। बार बार दिया जाता है। हाँ, जाके देखिए वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर
वहाँ का मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है कि चाहे तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो और नहीं तो तुम मारे जाओगे। या तो अपराध छोड़ दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। हाँ, उत्तर प्रदेश छोड़ दो और नहीं तो अपराध छोड़ के सरेंडर करो। और जो आदमी का जो जीवन है का स्तर है, जिस तरह सब लोग जी रहा है उस तरह जियो रहो। देख रहे हैं जी कितना एनकाउंटर हुआ। तो अपराध जो कर रहा है, मान लीजिए किसी बहू बेटी को उठाकर बच्ची को बलात्कार कर रहा है, उसको तो एनकाउंटर करना बहुत जरूरी है। अच्छा देखिए कि यूपी में जब एनकाउंटर वाला पूरा कहा जा रहा है कि एक जंग छिड़ गया था कि पूरा एकदम माफिया का सफाई हो जाएगा, तो वहाँ का लोग बड़ा सराहना कर रहे थे। लेकिन हमारे बिहार में जब किसी अपराधी का मर्डर होता है तो उस पर भी कभी कभी जातिवाद होने लगता है, राजनीति होने लगता है। कारण है कि अभी बिहार ज्यादा जातिवाद से जुड़ा हुआ है और जब इनकाउंटर 10, 20, 25 हो जाएगा तब जानते हैं सब जातिवाद खत्म हो जाएगा। और कोई भी हत्यारा, कोई भी गुंडा क्रिमिनल है, या पुलिस के साथ हो या किसी माँ बहन के साथ गैंगरेप हो या किसी के साथ डकैती का लूटपाट का हो, अगर उसी समय अगर पुलिस देख रही है उसको इनकाउंटर करता है तो धीरे धीरे जो हमारे बिहार में क्राइम है उसका कमी हो जाएगा। एकदम स्पॉट पर ही उसको गोली मार दिया जाए। समय मत दीजिए कि अन्यायालय जाए, अन्यायालय जाने से कुछ फायदा नहीं है। उन लोग का आदत बन गया है कि कोर्ट जाएंगे, 6 महीना के बाद बेल मिलेगा और फिर इनकाउंटर, फिर हम अपना क्राइम करेंगे। तो क्राइम करने वाले को एकदम इनकाउंटर करना बहुत जरूरी है ना। हाँ, अपराध जो किए थे वो छूट के चले गए। हाँ, अपराध किए हैं वो छूट के चलेंगे। बहुत अफसोस भी होता है ना। हमारे यहाँ का जो न्यायालय प्रक्रिया भी है वो इतना जटिल है हमारे देश में, तो उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। जटिल है और बस समय भी कभी लगता है, सालों साल समय लगता है अपराध साबित होने में, है ना। तो अगर मान लीजिए ऑन द स्पॉट जो ये गोली मारने वाली बात चल रही है कि अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए, क्या लगता है एनकाउंटर करने से अपराध कंट्रोल होगा? एकदम कंट्रोल होगा। फिर मान लीजिए बाद में राजनीति होने लगेगा उस पर, राजनीति क्या होगा? जिसको मारे वो हमारा जाति का था, हमारा जाति के आदमी को जानबूझ के मार रहे हैं। देखिए किसी भी जाति का अगर गलत करेगा तो उसको गलत का ही गलत परिणाम मिलेगा। नहीं ऐसा होता है भैया कि अपराधी को जब गोली मारने लगता है तो कहता है कि हमारा जाति के आदमी के ज्यादा गोली मार रहा है। हाँ, ये तो हो ही रहा है। हाँ, ऐसे हो रहा है। हमारे जाति के गोली मार रहा है और कमजोर जाति के गोली मार दिया जा रहा है और ऊंचा वाला जाति को छोड़ दिया जा रहा है। देखिए बोले ना कि ये सब भी होने लगता है कभी कभी कि अगर मान लिया जाए कि अपराधी को गोली मारने लगे तो फिर लोग कहते हैं कि अपराधी को गोली काहे मार दिया। क्या भैया, अपराधी को आजकल पुलिस कह रही है कि अपराधी पकड़ा गया तो हम गोली मार देंगे, अगर गोली हम पे हमला किया तो हम भी उस पे हमला करेंगे। ये नीतीश कुमार नाजायज बोले हैं। नीतीश कुमार नहीं बोले हैं, जैसे पुलिस के लोग बोले हैं। पुलिस को ये नाजायज है, जनता के तरफ से नाजायज है। किसी को ऐसे ही कोई लेके चल जाए और उस पर डायरेक्ट इनकाउंटर करने के लिए आदेश कोई देगा? कोई नहीं देगा। नहीं, अपराधी को मारने का नहीं, अपराधी को तो इनकाउंटर करना जरूरी है। जरूरी है। तो उससे क्या लगता है कि अगर मान लिया जाए कि अपराधी को जहाँ तहाँ गोली मारने लगा तो उससे थोड़ा डर बनेगा? डर तो बहुत माहौल बन जाएगा। हम लोग देखते नहीं कहते हैं कि पुलिस का डर ही नहीं रहा है जनता में, माहौल बहुत डर जाएगा। हाँ, पूरा जनता सुरक्षित रहेगा इससे। देखिए ना भैया कि आजकल हम लोग सुनते हैं कि पुलिस पर हमला हो गया, पुलिस पर गोली चल गई। हाँ, हो ही रहा है। एएसआई को गोली मार देता है, थाना प्रभारी को गोली मार देता है, हवलदार तो बेचारा कहाँ। पुलिस सुरक्षित नहीं रहेगा तो जनता क्या सुरक्षित रहेगा? महिला पुलिसकर्मी तक को नहीं छोड़ रहा है आजकल। नहीं, महिला के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है उसके डायरेक्ट गोली मार दे वहीं पे सामने मार। महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर बिहार सुरक्षित कैसे रहेगा? तो इससे क्या लगता है कि थोड़ा क्राइम कंट्रोल होगा? खत्म होगा। अगर मान लिया जाए भैया कि सच में ये आदेश जारी कर दिया जाए कि अपराधी को देखते ही गोली मार दे, यही ऑर्डर सही है। एकदम मारना एकदम जरूरी है, मारना जरूरी एकदम सही है। तब मान लीजिए बाद में फिर राजनीति होने राजनीति का होगा? राजनीति अभी जितना गलत आदमी कर रहा है, क्राइम कर रहा है, उसको शूट करने का आदेश दिया जाए, सरकार एकदम सही करेगा। जी, हम लोग आदमी ऐसा तो रहेगा तो गलत करे तुरंत मारे का आदेश देंगे। क्या भैया आपको क्या लगता है अपराधी को गोली मारना चाहिए? जो गलत करेगा वो उसको गलत होने। अब पुलिस पर बहुत जगह हमला हो जाता है, पुलिस बोलिए कि हमला पुलिस करवा रहा है, सब पुलिस करवा रहा है प्रशासन। हाँ, तो आप जाइए ना थाना में जाइएगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका कंप्लेन लेगा पुलिस। कोई पुलिस प्रशासन कंप्लेन नहीं लेता है। मर्डर हो जाता है तो क्या बोल रही है? कभी कंप्लेन नहीं लेता है पुलिस, बिना पैसा के काम ही नहीं हो रहा है। पुलिस बोला है कि अब जो गलती करेगा उसको गोली मार दिया जाएगा। ठीक है ये बात? ठीक कैसे है? नहीं गोली मारना चाहिए। गोली बदमाशी करेगा जन गोली नहीं मारेगा उसका। तो वही तो कर रहा है।
अभी कह देता है लोग कि ट्रेन पर जाता है महिला कह देता है कि हमसे छेड़खानी किया। हाँ। महिला भी गलत कर रही है लोग है, तो महिला नहीं कर रहा है गलत। हाँ। कोई जेंट्स पर सब दोष आता है। हाँ। कोई जाता है तो जेंट्स पर सब मैंने अपराध साबित होना चाहिए। हाँ, अपराध साबित होना चाहिए, उसको जो कार्रवाई करना चाहिए जी। बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या उसको अपना खर्चा पर बैठा के खिलाया पिलाया जाएगा? ऐसा थोड़े कोई बात है कि अपना खर्चा बाद में बैठा के खिलाएगा उसको। हाँ। लेकिन गोली मारना कोई इसका उपचार नहीं है। गोली मारना विकल्प नहीं है। उसको दीजिए, देखिए सजा दीजिए, सजा दीजिए। हाँ, तो सजा भी तो मान लीजिए कि अगर जो बहुत सारा मर्डर किया है, बहुत सारा अपराध किया है, तो उसको उम्र कैद या उम्र कैद जीवन कारावास में सजा दे दीजिए उसको। हाँ। फांसी चढ़ा दीजिए। गोली मारना कोई उचित थोड़े है। देखिए भैया तो कह रहे हैं कि गोली मारना सही नहीं है, बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में जो है, बिल्कुल सही बात है कि अपराध को लेके विपक्ष भी बार बार सरकार को घेरता है, तो सरकार को भी जो है वो कुछ न कुछ उपाय तो जरूर करना पड़ेगा। और इसी बीच में पुलिस विभाग लगातार बड़े बड़े अधिकारी बयान दे रहे हैं कि भाई अब हम गोली का जवाब गोली से देंगे, अगर गोली मारने की जरूरत पड़ी तो गोली भी मारेंगे। तो भैया हमारा तो यही कहना है कि चाहे जैसे भी हो, अपराध बस खत्म हो, कम हो कम से कम, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल में रहे। आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।